ये खाना है तो ये सिखाना ये है। बात तो आपने साफ कर दी। पुष्कर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक तरफ संगीत सोम कह रहे हैं कि आरएलडी से गठबंधन करने का कोई फायदा नहीं हुआ, हम जीत ही नहीं पाए, अगर हम गठबंधन नहीं करते तो बेहतर होता। दूसरी तरफ संजीव बालियान हार का पूरा ठेकरा संगीत सोम पर फोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि संगीत सोम क्या आरएलडी से गठबंधन चाहते ही नहीं थे? संगीत सोम दरअसल चाहते क्या थे? ये जो संगीत सोम पार्ट, चलिए संजीव बालियान से उनकी लड़ाई है वो समझ में आती है, लेकिन संगीत सोम पार्टी द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए पंकज जी, यहाँ पे हम लोगों को ना थोड़ा सा पीछे, जिस तरीके से अभी शर्मा जी ने बताया, शुक्ला जी ने बताया, आलोक जी ने भी बताया, मैं आपको दो इंसिडेंट्स बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगी। 2019 में मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह चुनाव हारते हैं 6,500 वोटों से मात्र। तब आरएलडी थी सपा के साथ और बसपा गठबंधन में, वो चुनाव संजीव बालियान जीत के आते हैं। दरअसल वहां पे इन दोनों की लड़ाई का फायदा उन जाट समुदाय ने उठा लिया कि अजीत सिंह से बदला ले लिया जाए। आरएलडी पे इसमें सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं कि जो आरएलडी वाले जाट वोटर थे उन्होंने नहीं वोट दिया। अब आपको मैं दूसरी चीज बताता हूं जो इसी साल की है। 11 अप्रैल का किस्सा है और अनमोल ने वो रैली कवर की थी जिसमें सीएम योगी पहुंचे थे सरधना। आपको मैं बताऊं, 3 बार सीएम योगी ने मंच से कहा कि सरधना वीरों की धरती है, वो कभी कायरता का काम नहीं करते। ये वो दौर था जब संगीत 124 में, जो 24 कहलाती है ठाकुरों की, वहां पर बैठकों में जा रहे थे। उन्होंने संगीत सोम को मंच पे अपने दाहिने, संजीव बालियान को दाहिने बैठाया और संगीत सोम को बाएं, और बीच में खुद बैठे थे। वो बड़ी तस्वीर वायरल हुई, दोनों आपस में एक दूसरे को बात करते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन फिर भी वहां नहीं तो मंच से खुद सीएम योगी ने कहा यह बात सरधना में कि आप लोग व्यक्तिगत मतभेद भुलाइए, मैं यहां से जिता दीजिए मुजफ्फरनगर से, मैं सरधना में आऊंगा, आप लोगों के साथ बैठकर सारी बात चर्चा करूंगा। ये उन्होंने उनको आखिरी में यह तक कहना पड़ा कि मैं जम्मू कश्मीर से सीधे 24 आ रहा हूं क्योंकि यहां पर मुझे मालूम पड़ा कि ज्यादा कुछ अंदर अंदर विवाद बढ़ रहा है। उसके बाद यह रिपोर्ट भी आई कि जब मंच से भाषण खत्म हुआ तो स्पेशल कॉटेज में 3 से 4 मिनट के लिए संगीत सोम, संजीव बालियान और सीएम योगी बिल्कुल नितांत अकेले में मिले और एक दूसरे से लड़ाई खत्म करके एकजुट होकर पार्टी के साथ लड़ने को कहा कि पार्टी के लिए खड़े हुए और जिताइए। लेकिन उसी 24 में मुजफ्फरनगर से, जैसे आपने आंकड़े बताए, वहां से संजीव बालियान चुनाव हारते हैं और सरधना से यही एक प्लस पॉइंट संगीत सोम बार बार कह रहे हैं अपने बयानों में, सुन लीजिए, कि हमने जिता के भेज दिया, बुढ़ाना, चरथाल यहां क्यों हारे ये बताएं। दूसरी बात संगीत सोम कहते हैं कि मनभेद नहीं होते राजनीति में। हरेंद्र मलिक मेरे पास आए थे, मैं उनसे मुलाकात की। दरअसल ये सारी लड़ाई 2013 से, जैसे हमारे सभी पैनलिस्ट और हमारे सहयोगी संवाददाता ने बताया, वहां पे वर्चस्व की लड़ाई संगीत सोम और संजीव बालियान में है। इसीलिए जिस दिन संजीव बालियान का टिकट ऐलान हुआ चलिए, फाइन। अनमोल, आप ये बताइए, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, ये बुढ़ाना और चरथला में हार की वजह क्या थी? किस जाति ने वोट नहीं किया संजीव बालियान को? क्या बुढ़ाना और चरथला में ठाकुर मतदाता ज्यादा हैं? आखिरकार संजीव बालियान किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी में जयचंदों की कमी नहीं है? वो संजीव बालियान को जयचंद क्यों बता रहे हैं? क्या बुढ़ाना और चरथला में संजीव बालियान के हार के पीछे क्या संगीत सोम है?
देखिए कि अगर बात की जाए बुढ़ाना विधानसभा और चरथावल विधानसभा की, ये मजबूत एरिया है आरएलडी के। अब संगीत सोम ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि आरएलडी के साथ गठबंधन का कोई लाभ नहीं हुआ। वो इसी दो विधानसभाओं को लेते हुए कहा है, क्योंकि यहाँ पर जाट समुदाय कहा जाता है कि बड़ी तादाद में है, और अगर आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ है तो यहाँ से वोट बैंक जरूर आना चाहिए था। वोट आता तो हो सकता था संजीव बालियान जीत जाए। ये तो उन्होंने बाहर से कहा है, मतलब ऊपर ऊपर से जो बात कहने वाली है ऑन टीवी ऑन स्क्रीन, वो ये बात है। अब ये भी हो सकता है कि 100 विधायकों का दम रखने वाले, जो वो खुद को कहते हैं कि मेरे 100 विधायकों का दम है, उन्होंने हमें एक जानकारी दी थी कि संजीव बालियान ने ये सिफारिश लगवाई थी कि किसी तरीके से सरधना विधानसभा उनके पक्ष में आ जाएगी तो वो जीत जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी संजीव सोम को दी गई थी। अब 100 विधायकों का अगर कोई दम रखता है तो कहीं ना कहीं बाकी की विधानसभाओं को इफेक्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर उसको सरधना की विधानसभा की जिम्मेदारी दे दी तो सरधना के अलावा वो कहीं और अपने लोगों से बात नहीं कर सकता या ऊपर नीचे नहीं कर सकता। हो सकता है कि रिजल्ट ऊपर नीचे कर दिया हो। लेकिन फिर आप दूसरी चीज देखेंगे तो आरएलडी जो है, आरएलडी का दो प्रत्याशी रहे बिजनौर में और बागपत में, वहां पर आरएलडी जीती है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर सहारनपुर की बात करें, नगीना की बात करें, कैराना की बात करें, यहाँ पर भी आरएलडी का गठबंधन बहुत इंपॉर्टेंट साबित होना चाहिए था बीजेपी के लिए, लेकिन वो साबित नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि आरएलडी का जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं झुका है। और अगर बात करें मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की, तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को चौधरी अजीत सिंह की कर्म भूमि कहते हुए नजर आते थे जयंत चौधरी। और पिछली बार जयंत चौधरी, माफ कीजिएगा, अजीत चौधरी को हराने वाले थे संजीव बालियान। जब पूरा गठबंधन था 6,500 वोटों से संजीव बालियान ने हराया था। इसका फायदा जो है वो हरेंद्र मलिक लेते हुए नजर आए थे। जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो तो गांव में और जाटों के गांव में खास तौर पर जाकर ये कह रहे थे कि चौधरी साहब की हार का बदला लेना है इस बार। तो एक तरीके से जो जाट समुदाय के जो वोटर्स थे उनके बीच में इन्होंने एक जोश भरने का काम किया था हरिंदर मलिक ने। और फिर ये जो विरोध चल रहा था, आपस में विरोध चल रहा था संजीव बालियान और संगीत सोम का, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करा। और ये वो ही लोकसभा है जहां पर क्षत्रिय समाज ने लोटा नमक करा था, आपको भूलना नहीं चाहिए। ये वही लोकसभा है। तो क्षत्रिय समाज का वोटर्स भी नहीं आया। तो दोनों दोनों तीनों की वजह अगर हम माने तो चरथावल और बुढ़ाना, ये इफेक्ट करी है जिसकी वजह से संजीव बालियान की हार हुई है। जी नहीं, जरा लोटा और नमक के बारे में बताएं। बुढ़ाना और चरथावल में हार जो होती है, हुई है, उसमें लोटा और नमक का योगदान क्या है? देखिए, और क्षत्रिय समाज ने ही लोटा नमक करके कसम खा ली थी कि संजीव बालियान के खिलाफ वोट डालेंगे या वोट डालेंगे ही नहीं। जिसका परिणाम ये रहा कि सरधना विधानसभा में जो प्रतिशत है, वोट प्रतिशत, सरधना की अगर 24 की बात करें तो ठाकुर समाज की सबसे ज्यादा 24 आती है। वहीं से आकलन लगाया जा सकता है पूरे वेस्ट यूपी का अगर देखा जाए तो 30,000 वोट 2019 में पड़े थे, लेकिन 2024 में इसका आधा हो गया, 50% हो गया, करीब 15,000 वोट पड़े भारतीय जनता पार्टी को। इसी का अंदाजा लगाया जा सकता है बाकी की विधानसभाओं में, बाकी के एरिया में। जब एक समुदाय में इतनी नाराजगी दिखी तो देखा गया कि बाकी के जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर कहा जा सकता है या बाकी के वोटर कहा जा सकता है, जिनका झुकाव संजीव बालियान को लेकर था या भारतीय जनता पार्टी को लेकर था, वो वोट करने ही नहीं गए। या वोट अगर उन्होंने करा तो दूसरे विपक्ष के कैंडिडेट के ऊपर करा। चलिए, यहाँ पर बीएसपी का भी वोटर। तो मैं एक चीज शर्मा जी आपसे ये पूछना चाहूंगा, राजेश शर्मा जी, कि क्या ये माना जाए कि सरधना में हार हुई संगीत सोम की और संजीव बालियान की लोकसभा चुनाव में हार हुई, तो क्या सरधना में हार की वजह संजीव बालियान थे, जैसा कि संगीत सोम आरोप लगाते हैं, और इस लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान की हार के पीछे संगीत सोम है, जैसा कि संजीव बालियान आरोप लगाते हैं? दोनों के बीच
का जो मतभेद है वो इस तरीके से सामने आ रहा है कि दोनों एक दूसरे को हराने में जुटे हुए हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि शीर्ष नेतृत्व को पता था, इवन योगी आदित्यनाथ जैसे मजबूत चीफ मिनिस्टर, मजबूत मुख्यमंत्री 2 बार प्रयास करते हुए दिखे कि दोनों को अपने लेफ्ट राइट में बिठा करके समझौता करा सके, लेकिन समझौता होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। दोनों नेताओं के बीच का ईगो इस कदर से बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है कि दोनों नेताओं के बीच संबंध सुधरते हुए बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे में मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा कि आरएलडी से अलायंस हुआ, क्या जयंत चौधरी ने जोरदार तरीके से कैंपेन नहीं किया क्या, जो हरेंद्र मलिक ये समझाने में कामयाब हो गए कि चौधरी साहब की हार का बदला लेने हम यहां पर आए हैं, इसलिए आप हमारे लिए वोट करिए? पंकज जी, मैं इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा आपको, 2019 में लेके जाऊंगा आपको मैं। जब 2019 का लोकसभा चुनाव होता है तो क्योंकि बसपा का सिंबल नहीं होता, इधर चौधरी अजीत सिंह होते हैं रालोद के प्रत्याशी और उधर डॉक्टर संजीव बालियान होते हैं भाजपा के प्रत्याशी। तो चूंकि बुढ़ाना से अगर हम बात करें, देखो इसमें 5 विधानसभाएं आती हैं। बुढ़ाना विधानसभा है, चरथावल, मुजफ्फरनगर सिटी, खतौली और सरदना, ये 5 विधानसभा मुजफ्फरनगर लोकसभा में आती है। तो जब चौधरी साहब चुनाव लड़े तो 22,000 वोट से संजीव बालियान बुढ़ाना में वहां से हार के आए और वहां चौधरी अजीत सिंह जीत के आए। जब हम चरथावल की बात करें तो चरथावल में भी लगभग जो है 8,500 वोट से वहां भी डॉक्टर संजीव बालियान हार गए थे। जब हम मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो यहाँ से 32,000 वोट से मुजफ्फरनगर सिटी डॉक्टर संजीव बालियान जीत के आए थे। खतौली विधानसभा में लगभग 13,500 वोट से जीत के आए थे। जब सरदने में आए तो सरदना में 7100 वोट से जीते थे। मतलब मैं अगर सरदने की बात करूं तो सरदने में 2019 में 1,17,000 वोट मिले थे डॉक्टर संजीव बालियान को और 1,09,000 के आसपास वोट, 1,10,000 के आसपास वोट मिले थे चौधरी अजीत सिंह को। इस बार जो गणित है ये 2024 वाला, तो चूंकि अब दोनों के आपस में प्रतिस्पर्धा है, दोनों का राजनीतिक वर्चस्व का मामला है, लेकिन सही बात यह है, अगर मैं गौर करूं, ये जो सिसोली है, जो बुढ़ाना क्षेत्र है, यहाँ पे टिकैत साहब का अपना वजूद है, भारतीय किसान यूनियन का। और आप देखिए कि पिछले लगभग 10 सालों से लगातार किसान यूनियन के लगातार मूवमेंट चल रहे हैं सरकार के खिलाफ। लगभग 13 महीने दिल्ली में बड़ा धरना प्रदर्शन होता है, 750 किसानों की मौत हो जाती है और सरकार के कोई भी नुमाइंदे ये कहने को तैयार नहीं होते कि ये मौत की वजह क्या है। तो ये जो गुस्सा था, अभी आनंद फानन में चुनाव के 1 महीने पहले गठबंधन होता है, तो मुझे लगता है कि गठबंधन में 2 दल तो आपस में मिले, लेकिन दोनों के दिल नहीं मिल पाए। जब चौधरी साहब हार जाते हैं चुनाव 2019 में, तो तमाम जो जाटों के गांव हैं वो 2 वर्गों में बढ़ जाते हैं। बीच में दीवार होती है, इधर रालोद का पक्ष है और इधर भाजपा का पक्ष है। तो मुझे लग रहा है कि अभी अगर यही दोष देते कि भाई सरदना में संगीत सोम ने हरा दिए, तो मुझे लगता है कि जब 22,000 वोट से 2019 में चौधरी साहब तब जीतते हैं जब रालोद और भाजपा अलग अलग होते हैं। इस बार का जब 2022 का लोकसभा विधानसभा चुनाव होता है तो तब भी गठबंधन नहीं था। आप देखिए पंकज जी, 2022 के विधानसभा में बुढ़ाना से राजपाल बालियान लोकदल से चुनाव लड़ते हैं और भाजपा से उमेश मलिक चुनाव लड़ते हैं। तो उमेश मलिक को राजपाल बालियान लगभग 32,000 वोट से हरा देते हैं। ये मैं बुढ़ाना की बात कर रहा हूँ, बुढ़ाना विधानसभा की। और आप देखिए, जब हम चरथावल की बात करें तो चरथावल में भी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्हें हरिंदर मलिक के बेटे पंकज मलिक हरा देते हैं। मेरा कहना सर इस बात का है कि जब अब तो गठबंधन हो गया, चुनाव से 1 महीने पहले गठबंधन हुआ, तो गठबंधन में अगर 2022 में रालोद प्रत्याशी राजपाल बालियान 32,000 वोट से भाजपा को हरा देते हैं, तो चूंकि रालोद का गढ़ भी है बुढ़ाना में, तो इस बार गठबंधन में मुझे लग रहा है कि कम से कम 40,000 वोट से भाजपा को जीत जाना चाहिए था। अब तो दोनों गठबंधन हो गया, अब तो रहा ही नहीं। और जहां तक चरथावल की बात है, तो चरथावल में चूंकि गठबंधन हो गया लोकदल और भाजपा का, वहां भी जीतने चाहिए थे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी ये थी। आप बताइए, मुजफ्फरनगर जो सिटी है, जब 2019 में यहाँ संजीव बालियान 32,000 वोट से जीत के जाते हैं, इस बार जीत का अंतर मात्र 800 वोटों का होता है। खतौली विधानसभा जब 2019 में 13,500 वोट से जीतते हैं, इस बार जीत का अंतर मात्र 3500 रहा। सरदना में जब जीत का अंतर 7100 होता है, इस बार वो 45 वोट से हारे हैं। तो जहां तक संगीत सोम की बात है,
चूंकि संगीत सोम खुद ही हार गए 2022 में, तो ये दावा करना भी संगीत सोम जिता दें, अगर वो खुद जीते हुए होते तो मुझे लगता है वीटो पावर लगाते। तो संगीत सोम के खिलाफ भी कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी थी सरदाना में, इसलिए वो 2022 हार गई। और जहां तक जीत का मामला है, मैं चूंकि लगातार इस बीच घूमता रहा, अब अगर हम अभी तक कोई ये प्रसंग नहीं आया कि जो गुर्जर समाज है, गुर्जर समाज का क्या रोल था। मैं देखता हूं भाई साहब, जिस दिन चुनाव था उस दिन मैं कम से कम 10 गांव में गया, गुर्जर समाज के गांव में, तो गुर्जर समाज ने कम से कम 60% वोट हरिंदर मलिक को दिया भाजपा को हराने के लिए। गुर्जर यहाँ, अगर हम खतौली की बात करें या सरदने की बात करें, तो बड़ी संख्या में गुर्जर मतदाता है। और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका विरोध क्या है, क्योंकि जिस तरह पंचायत छतरपुर चलती रही, इसी तरह गुर्जर की पंचायत भी चली, हालांकि उसे मीडिया ने कवर नहीं किया। मैंने उनसे पूछा गुर्जर समाज से कि आप पंचायत क्यों कर रहे हैं, आपका क्या मामला है। तो तब वो आया टीस्ट के अमित शाह शाहपुर में आते हैं और वो ये कहते हैं अपने 12 मिनट के संबोधन में 3 बार कि मैं जाटलैंड में हूँ, जाटलैंड में हूँ, जाटलैंड में हूँ। तो गुर्जर समाज का इसलिए विरोध था कि हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि भाई ये जाटलैंड नहीं है, यहाँ और भी समाज के लोग रहते हैं। तो गुर्जर ने इस तरह विरोध किया और मुझे लगता है कि कम से कम 50 से 60% गुर्जर वोट जो 2019 में बीजेपी के पास था, वो इस बार इंडिया अलायंस के पास चला गया। जब हम त्यागी समाज की बात करते हैं, लगभग 55,000 के आसपास वोट है उनके मुजफ्फरनगर में। तो चूंकि त्यागी प्रत्याशी थे सुनील त्यागी, हालांकि उन्हें वोट मिला और उसके अलावा बड़ी संख्या में वोट डाइवर्ट हुआ संजीव बालियान की हरिंदर मलिक इंडिया अलायंस की ओर। जब हम ब्राह्मणों की बात करते हैं, तो ब्राह्मण में भी एक वर्ग मुजफ्फरनगर में नाराज था। हालांकि चुनाव से 2 दिन पहले एक बड़ी पंचायत होती है ब्राह्मणों की, वहां भी लगभग उसमें 5-6 हजार लोग शामिल होते हैं और वो कहते हैं कि कोई मामला था म्युनिसिपलिटी चुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर का, तो वहां राकेश शर्मा कहते हैं कि हम लोग जो है कि मुझे हराया, हम लोग चुनाव, तो लगभग 6,000 लोग अगर चुनाव के 2 दिन पहले पंचायत में शामिल होते हैं ब्राह्मण समाज की, तो कहीं ना कहीं उनका भी होगा। दूसरा एक फैक्टर ये भी रहा मुजफ्फरनगर में कि क्योंकि कपिल अग्रवाल वहां से उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। अब ये इनके होने से इनमें, और जो म्युनिसिपलिटी के चेयरमैन है गौरव स्वरूप, क्योंकि गौरव स्वरूप लंबे समय सपा में रहे, कपिल अग्रवाल भाजपा में रहे, दोनों में कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा पहले से था। और गौरव स्वरूप ने जब भाजपा ज्वाइन की, तो कहीं ना कहीं कपिल अग्रवाल भी चाहते थे कि गौरव भाजपा ज्वाइन करे, इसको लेकर वहां भी कहीं ना कहीं मतभेद रहा। और जो चुनाव का जो पूरा एंटी इनकम्बेंसी को हम जोड़े, दूसरा इसमें जो हार का मामला है, हार में इसमें गुर्जर समाज भी साथ रहा, त्यागी समाज की भूमिका रही, ब्राह्मण समाज की भूमिका रही, और जो लोग लगातार सरकार के खिलाफ, जो जिनका भावनात्मक जुड़ाव चौधरी साहब से था, वो वोटर ऐसा था। आप देखिए, अगर हम बुढ़ाना की बात करें तो वहां एक सौरभ गांव है, और सौरभ गांव टोटल जाट बाहुल्य गांव है। उस गांव की जब मतगणना होती है तो पता चला वहां संजीव बालियान हार जाते हैं। जो प्योर जाटों के गांव है, अगर वहां संजीव बालियान हार रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो संगीत सोम और संजीव बालियान में जो प्रतिस्पर्धा है, इसके पीछे की वजह तो कुछ और है, लेकिन हार के कारण बहुत सारे हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। और मुझे लगता है कि वो जो रालोद का वोटर है, वो तो 1 महीने पहले गठबंधन हुआ, बाकी पिछले लगभग 9.5-10 साल से वो तीर कमान लिए खड़ा हुआ है सरकार के खिलाफ। चौधरी साहब हारे, उसका बहुत दुख हुआ, और लगातार दोनों वर्गों की ओर से, रालोद भाजपा की ओर से कहीं ना कहीं मनमुटाव था, मुकदमे दर्ज भी हुए, आपस में बहुत खींचतान थी। तो जब खींचतान चली तो उन्हें लगा कि भाई कहीं ना कहीं उन्होंने वोट क्रॉस किया। और चूंकि टिकैत साहब का एरिया है, वो वहां मुझे लगता है कि जो रालोद का मतदाता है, वो तैयार नहीं हुआ बीजेपी को वोट देने के लिए।